हेलो एवरीवन, असेसमेंट ईयर 26-27 के न्यू आईटीआर के फॉर्म्स आ चुके हैं जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आईटीआर 1 फाइलिंग लाइव, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देखिए आईटीआर 1 हमारे पास सैलरी इनकम के लिए मेनली फाइल की जाती है। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम आईटीआर 1 के अंदर शो की जाती है। आईटीआर 1 को फाइल करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, तो आप लोगों के पास फॉर्म 16, 26 एएस, एआईएस, टीआईएस और बैंक स्टेटमेंट, ये चार चीजें जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 16 ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा। एआईएस कैसे चेक करना है और फॉर्म 26 एएस कैसे चेक करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखाने वाली हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम डायरेक्टली फाइलिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते। देखिए डायरेक्टली अगर आप फाइल कर देंगे और अपना एआईएस टीएएस चेक नहीं करेंगे, फॉर्म 26 एएस आप चेक नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप आईटीआर फाइलिंग के अंदर मिस्टेक कर बैठोगे। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे एआईएस के अंदर आती है वो इन्फॉर्मेशन चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कहाँ पे आपका कौन सा ब्याज आ रहा है, क्या आपने कोई सिक्योरिटी सेल की थी, या अगर आपका कोई क्लाइंट है उसने कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था वहाँ से उसके पास इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सब डाटा अगर आपको क्लाइंट ने नहीं दिया है तो आप लोग एआईएस पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि ये डाटा, ये इस टाइप की इनकम भी आपके एसएससी की है। क्लियर। तो सबसे पहले तो फॉर्म 26 एएस आप कैसे चेक करेंगे, आपको ई फाइल पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा व्यू फॉर्म 26 एएस, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके पास आ जाएगा। एग्री करके आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप अपना असेसमेंट ईयर 26-27 चूज कीजिए। एचटीएमएल पे क्लिक कीजिए, व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पीडीएफ आप लोगों के पास आ जाएगी। पीडीएफ को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपके पास दिख जाएगा कि किस किस तरीके की इनकम आपके क्लाइंट की शो हो रही है। जितनी इनकम शो हो रही है वो इनकम यहाँ पे दिखानी आप लोगों के लिए जरूरी है। ये कंप्लीट 20 जो फॉर्म है आपका 26 ईयर्स का वो आप लोगों को चेक कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके पास ये वाली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको चेक कर लेनी है। इस पीडीएफ में जो जो इनकम्स दिखाई हुई है वो सब इनकम आप लोगों को अपने आईटीआर के अंदर शो करना जरूरी है। कंप्लीट पीडीएफ को आप लोगों को चेक कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। देन आपको जाना है अपने एआईएस पोर्टल पे। एआईएस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एआईएस पे क्लिक करेंगे पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एआईएस के ऊपर क्लिक कर देना है। देन ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एआईएस पे क्लिक करना है। एआईएस पे क्लिक करने के बाद देखिए टीडीएस की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे एसएफटी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को चेक कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अदर इनकम्स भी यहाँ आपको शो हो जाएंगी कि अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स अगर आप लोगों ने सेल किए हैं, कोई भी इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, यहाँ से सारी इनकम्स देखिए आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस पे आपको क्लिक कर देना है। डिमांड एंड रिफंड अगर आपका कोई है, अगर आपका कोई रिफंड आया था तो इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेना है कि कितना इंटरेस्ट आप लोगों को मिला था। अदर सोर्सेज के अंदर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। ये पांचों के पांचों हेड्स आप चेक कर लीजिएगा। जितनी इनकम है वो सभी इनकम हम अपनी आईटीआर के फॉर्म में शो करने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम अपने आईटीआर के फॉर्म पे। गाइज अगर आप लोग प्रोफेशनल तरीके से अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पे, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी आईटीआर हम लोगों से भी फाइल करवा सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों की आईटीआर जो है वो फाइल की जाएगी। नाउ आईटीआर फाइल करने के लिए आपको ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाना है। देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों को असेसमेंट ईयर पूछेगा। असेसमेंट ईयर आपको फिलहाल वाली रिटर्न के लिए 26-27 का करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करना है। देन कंटिन्यू के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। ये पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। देन इस पेज पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक होकर के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना चाहते हैं। फिलहाल 1 और 4 फॉर्म आया हुआ है और हम कौन सा फॉर्म फाइल करने वाले हैं। जी हाँ, फॉर्म 1। अब फॉर्म 1 सिलेक्ट होते ही आपके पास यहाँ पे क्या ये कह रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट है अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो नहीं है, रेजिडेंट है, जिसकी टोटल इनकम अप टू ₹50 lakhs है। ये फॉर्म किसके लिए, जिसकी टोटल इनकम अप टू 50 lakhs है, हैविंग income from salaries to house properties, other sources, long term capital gain under section 112A up to 1.25
लैक्स, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1.25 लैक्स है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास सैलरी इनकम है या 2 हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट वगैरह, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके पास आ रहा है 112 वाला 1.25 लाख तक, और एग्रीकल्चरल इनकम आपकी है 5,000 रुपए तक, तो ही आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल इनकम इससे ज़्यादा हो गई तो आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे कोई इंडिविजुअल हैं जो कि डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में या इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, और इन केसेस वेयर टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N, अगर आपने कैश विड्रॉवल बहुत ज़्यादा किया था उसके ऊपर टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है तो आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। या फिर इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ईसोप और हैज एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑन एनी एंटिटी, तो आप लोग ये आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग एलिजिबल हैं यानी इन कंडीशंस के अंदर आते हैं, एलिजिबल हैं, तभी आईटीआर 1 फाइल कीजिएगा, अदरवाइज आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं लेते, बस स्टेप बाय स्टेप वैसे ही अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर देते हैं। ऐसे लोगों की रिटर्न बाद में डिफेक्टिव हो जाती है, तो इसलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को समझाना आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। इस पेज पे आने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा कि आप किस रीजन की वजह से अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। क्या आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, यानी 2.5 लाख से अगर आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आप सेक्शन 139(1) के 7th प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग फाइल करना चाहते हैं अपनी आईटीआर, तो आप लोगों को इनमें से रीजन सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया है अपना एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में, तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इस पर्सन के पास कोई करंट अकाउंट नहीं है तो देखिए ये ऑटोमेटिकली डिसेबल है। या फिर आपने 2 लाख से ज़्यादा पैसा खर्च किया है फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर, तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा। 1 लाख से ज़्यादा आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, उसका बिल पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। या फिर जो क्लॉज 4 है ऑफ 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) उसके रीजन की वजह से आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करना है। अदर कोई रीजन है तो यहाँ क्लिक करना है। जितने हमारे व्यूअर्स हैं ऑलमोस्ट की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा इनकम होगी तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है और जस्ट कॉन्टिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके पास आ जाएगा। आपको सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर जाना है। जैसे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे ये पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ आपसे सबसे पहले पूछेगा कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, पीएसयू के एम्प्लॉयज़ हैं, या इनमें से किसी के भी पेंशनर हैं, अदर पेंशनर हैं, तो आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं तो जस्ट अदर के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। देन आपसे पूछेगा कि क्या आप लोग न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोग न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आपको नो पे यहीं क्लिक रहने देना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या हम अगर हमने फॉर्म 16 के अंदर न्यू टैक्स रिजीम लिया था तो क्या अब हम ओल्ड टैक्स रिजीम ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर। तो जी हाँ, आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे अपना रिजीम चेंज कर सकते हैं। आप ओल्ड टैक्स रिजीम भी ले सकते हैं, पहले ओल्ड था तो अब न्यू भी ले सकते हैं। क्लियर। फिलहाल हम न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल करेंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भी आईटीआर सीखना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए ऑल टैक्स रिजीम से भी आईटीआर फाइल करना बताऊंगी। अब आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है इनकम टैक्स पोर्टल पे, जो कि डिपार्टमेंट की एक बहुत अच्छी शुरुआत है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों को इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये कैलकुलेटर आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने पैन डालना है, नेम ऑफ टैक्स पेयर डालना है। यहाँ आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि आपकी इनकम न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा आ रही है, टैक्स आपका न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा आ रहा है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा आ रहा है। आपको यहाँ पे जस्ट अपनी इनकम की डिटेल्स देनी है और इजीली आपका टैक्स कंपेयर हो जाएगा, जिसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सी टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप रिप्रेजेंटेटिव असेसी से अपनी आईटीआर फाइल करा रहे हैं, तो जस्ट नो पे क्लिक कीजिए। आप लोगों को बैंक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। कम से कम एक बैंक आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी आईटीआर फाइल की हुई है, लास्ट ईयर रिफंड आया था, तो वो जो बैंक अकाउंट है वो नॉमिनली आपका जो है लिंक ही मिलेगा, आपका वैलिडेटेड ही मिलेगा। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो चेक कर लीजिएगा, कम से कम एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेटेड हो जिसमें आप रिफंड लेना चाहते हैं। देन आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है।
कंफर्मेशन होने के बाद आप जाएंगे अपनी ग्रोस टोटल इनकम पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ग्रोस टोटल इनकम को ओपन करेंगे, एक बहुत मजेदार चीज आप यहाँ पे देखेंगे, जो 26 AS में आपका डाटा था वो ऑलमोस्ट डाटा ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, AIS TIS से भी डाटा फैच हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अंधा भरोसा नहीं करना है, आपको चेक भी कर लेनी है डिटेल साइड बाय साइड। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी सैलरी इनकम है वो ऑटोमेटिकली आ गई है। ये ऑटोमेटिकली कहाँ से फैच हुई है? आपके AIS से। हो सकता है इससे ज़्यादा सैलरी हो, तो जो आपके फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग सैलरी आई है या फिर AIS के अकॉर्डिंग आई है, विच एवर इज हाइएस्ट, वो आपको यहाँ पे शो करनी है। अगर नहीं आ रही है AIS से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट एडिट के बटन पे यहाँ क्लिक कीजिए। एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सैलरी डाल देनी है। ये सभी ऑप्शंस आपको एज पर फॉर्म 16 अपने फिलअप कर देने हैं, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है। 75,000 की डिडक्शन यहाँ पे ले लेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 75,000 है आपकी न्यू टैक्स रिजीम में। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी अमाउंट चेंज है तो इसको चेंज कर दीजिएगा आप लोग, देन सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों की हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है और ऐड अनदर पे क्लिक कर देना है। अब आपसे डिटेल्स पूछेगा हाउस प्रॉपर्टी की, हाउस प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। एड्रेस देने के बाद आपसे पूछेगा कि टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या है, क्या आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है और आप यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं बोरोड कैपिटल का, तो वो आप लोगों को देखिए फ्रीज कर दिया गया है, ये अलाउड नहीं होगा। न्यू टैक्स रिजीम में इसकी डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। अगर आप लोगों ने लेट आउट को क्लिक किया है, यानी आप लोगों ने रेंट पे दिया हुआ है हाउस, तो आप लोगों को यहाँ पे जितना रेंट रिसीव हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की यहाँ पे आपको अलाउड हो जाएगा, जितना इंटरेस्ट है वो आपको 1,20,000 तक ही अलाउड होगा, इससे ज़्यादा का आपको इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट है। ये आपके पास स्टैंडर्ड डिडक्शन इसकी 30% ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले ऊपर आपको सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स यहाँ देनी ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई को ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं है, 100% शेयर आपका है, लेट आउट प्रॉपर्टी है। इसके बाद इंटरेस्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आपको ब्रेकअप देना है। ब्रेकअप में आपको लिखना होगा कि लोन आपने किससे लिया है, बैंक से लिया है या अदर देन बैंक से लिया है, नेम ऑफ द बैंक क्या है, लोन अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन क्या है, अमाउंट ऑफ लोन क्या है, लोन आउटस्टैंडिंग कितना था एज ऑन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और इंटरेस्ट आपने कितना पे आउट किया है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो इंटरेस्ट है ये इतनी ही अमाउंट तक अलाउड होगा, यानी कि 84,000 तक ये इंटरेस्ट की आप छूट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं होगी, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इसी में से ही सेट ऑफ हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से। यहीं पे अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती तो इसकी छूट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं होनी थी। इसके बाद आपको अपनी अदर सोर्सेज की इनकम जो है वो एंटर कर देनी है। अदर सोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास देखिए डिविडेंड इनकम ऑलरेडी AIS से आ रही है, एनी अदर इनकम भी आपके पास आ रही है, इनकम टैक्स के रिफंड का इंटरेस्ट ऑलरेडी आप लोगों के पास आ गया। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो यहाँ से आप लोगों को इनकम का टाइप सेलेक्ट करना है और अमाउंट यहाँ एंटर करके सेव के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन आपकी अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, ऐड अनदर पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपकी कोई एग्रीकल्चरल रिलेटेड इनकम है या कोई कंपनसेशन मिला है गवर्नमेंट से, इनमें से कोई भी आपकी ऐसी इनकम हो जो कि एग्जाम्प्ट हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। सब कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था एग्रीकल्चरल इनकम सिर्फ 5,000 तक आप यहाँ पे ले सकते हैं। सब्सिडी आपको कोई टी बोर्ड से मिली, रबड़ कॉफ़ी बोर्ड से मिली, मतलब जो भी आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है यहाँ लिखिए, देन आपको सेव के बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे शो कर सकते हैं, 112A वाला। यहाँ पे आपको सेल कंसिडरेशन बताना है, कॉस्ट बताना है, और देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली LTCG आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा एज पर सेक्शन 112A। सभी जो एंट्रीज हैं वो डालने के बाद आपको कंफर्म के बटन पे यहाँ क्लिक कर देना है। सबसे मेन स्टेप हमारे पास था ग्रोस टोटल इनकम का, जो कि हमारा हो चुका है। देन आप लोग जाएंगे टोटल डिडक्शंस वाले पॉइंट पे। न्यू टैक्स रिजीम में हम लोग ITR फाइल करें तो आपको बहुत कम डिडक्शंस यहाँ पे अलाउड होती हैं। अगर आपने कोई पेंशन स्कीम के अंदर पैसा लगाया है, इन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर, या अग्निपथ स्कीम में पैसा लगाया है, अदर कोई डिडक्शन है तो आपको यहाँ डाल देना है और जस्ट कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद टैक्सेस पेड यहाँ पे आपको ओपन करने हैं। यहाँ पे सारे TDS की डिटेल्स आपको दी होंगी, चेक करके आपको कंफर्म कर देना है।
देन आपको वेरीफाई करनी है अपनी टैक्स लाइबिलिटी की डिटेल्स। यहाँ पे आपको कंप्लीट डाटा अपना रिकैलकुलेट कर लेना है, एक बार फिर से चेक कर लेना है कोई इनकम आपकी छूट तो नहीं गई। देन आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास जो सारी आपकी टैब्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। सारा डेटा चेक करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। प्लेस आप एंटर कर देंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर आप जाएंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाने के बाद आप लोगों को अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर लेना है। देन यहाँ से आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। वैलिडेशन आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। वेरिफिकेशन में आपको ऑप्शन मिलेगा अभी वेरीफाई करना है, लेटर करना है, या ITR-V के अकॉर्डिंग आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन हो जाएंगे कि आप आधार से OTP लेके वेरीफाई करना चाहते हो, DSC से, नेट बैंकिंग से, या बैंक अकाउंट के OTP से। तो जो भी आप ऑप्शन लेना चाहें आपको उस पर क्लिक करना है और जस्ट आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके आधार के ऊपर OTP चला जाएगा, वो OTP एंटर करते ही आपकी रिटर्न जो है वो वेरीफाई हो जाएगी और ITR-V भी आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइज बहुत ईजी प्रोसेस है, बिल्कुल ईजी तरीके से आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं ITR-1। अगर हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पे प्रोफेशनल तरीके से आपकी ITR जो है बहुत अच्छे से फाइल की जाएगी। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोगों की ITR फाइल हम लोग करवा देंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। कोई अलग से आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर के आऊँ ITR पे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।